नमस्कार दोस्तों, मैं एक स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे एक स्टॉक जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑर्डर मिली है, वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, ये फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक है। तो इसको एक 229 करोड़ की ऑर्डर मिली है। 22 मार्च को इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में, कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग होती है उसमें बता दिया था। कंपनी के एआई के साथ मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन कर लिया है। जनवरी में अगर आप देखोगे तो रेलवे की सारे स्टॉक ने काफी रन किया था। उसमें आरवीएनएल एक था जो सबसे ज़्यादा रन आरवीएनएल ने किया था। तो हम उसके बारे में देखेंगे। अभी हमें ये पता चल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हमें जो मतलब की चीज़ें वो देखना बेहद ज़रूरी है। ये जो स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, 52,094 करोड़ का। इसका पीए और प्राइस टू बुक रेशियो टीटीएम है। हम ओरिजिनल देखेंगे फिर कंपैरिजन में। ये क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड इज अ स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी क्रिएटेड टू अंडरटेक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट pertaining to strengthening of golden quadrilateral and पोर्ट कनेक्टिविटी। मतलब ये पोर्ट वगैरह इनसे कनेक्टिविटी से संबंधित ये स्टॉक है, फाइनेंस भी करता है। तो ये हो गया। अब अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा 291 है, लेकिन 1 मंथ का देखोगे तो माइनस है। तो ये काफी गिरावट इसको देखने को मिली है इसमें, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर फाइनेंशियल हम पीर कंपैरिजन जरूर देखेंगे। फाइनेंशियल में क्वार्टरली देखेंगे। क्वार्टरली में हमें क्या पता चलता है? सीधा रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू हर क्वार्टर में कम होते गया है। उसके बाद नेट इनकम अगर आप देखोगे तो ये भी ये बीच में कम हुई थी, फिर बड़ी, मतलब हर एक क्वार्टर के बाद एक क्वार्टर कम अप डाउन हुआ है, लेकिन प्रॉफिट है। लेकिन इसको हम ग्रोथ नहीं बोल सकते। ये हो गया। अब एनुअल देखेंगे, एनुअल से भी थोड़ा सा हमें लिंक लगेगी कि यहाँ रेवेन्यू देखेंगे एनुअल से, तो रेवेन्यू बढ़ता गया कंटिन्यू। रेवेन्यू बढ़ा है तो नेट इनकम भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आ रही है रेवेन्यू भी। तो ठीक है। कैश फ्लो, इसके पास कैश फ्लो माइनस में है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो माइनस में होना जायज है, बैंक और फाइनेंस कंपनी। अब पीर कंपैरिजन में मैंने बताया था, रेल निकास का पी रेशियो 36 है। प्राइस टू बुक रेशियो होता है जो कि अम, आप कितना गुना अमाउंट पे कर रहे हो। मतलब 1 रुपए की चीज है, हम 7 रुपए दे रहे हैं। ये हो गया प्राइस टू बुक रेशियो। और पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब होता है कि आपका पी रेशियो अगर 15 से ज्यादा है तो समझ लो उसका उस स्टॉक पे अर्निंग जो है वो उतनी कम होगी। तो ये हो गया पी रेशियो। अब होल्डिंग होल्डिंग अगर 50% से ज्यादा है तो ये बेहद अच्छा होता है। डिक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 5.36, फिर भी 72% है। तो अच्छा है स्टॉक। लो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग है, तो ये भी ठीक है। ये सारे पॉइंट ठीक है। अब हम इसका देखेंगे आरवीएनएल का एक्चुअली। तो ये 618 अगर हम मान ले तो इसका टारगेट आएगा 1.618। तो 618 का जो टारगेट आता है वो आता है 428। हम 420 लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 0.618 गोल्डन रेशियो, वो पुल बैक दिया। पुल बैक या करेक्शन बोल सकते हैं। करेक्शन के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से बायर एक्टिव हुई थी। जब बायर एक्टिव हुई थी तो ये वही पॉइंट है। हैमर कैंडल दी है, उसके बाद डोजी कैंडल दी है। यहाँ भी हैमर, मतलब डबल बॉटम बन चुका है। ये दो हैमर, ये डोजी। तो हम अगर ये 260 के आसपास बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा 212 होगा। ये क्लियरली बता रहा हूँ। फिर भी हम इसको लॉन्ग पोजीशन में देखेंगे कि हमारा अगर फर्स्ट टारगेट भी हम लेते हैं तो हमें 1:2 रेशियो हमारा आ रहा है। 1:2 रेशियो हमारा बन रहा है। तो हम आरवीएनएल का और सेकंड टारगेट 420, अगर 420 का अगर भी हम यहाँ देखते हैं तो हमें टारगेट मिलेगा 3 पॉइंट, मतलब 4, 1:2 4। जो आरआर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो हमें मिलेगा। अब आरएसआई देखोगे तो यहाँ से फ्लैट था, बीच में एक जंप मारा, फिर आरएसआई
अप टू 60 तक आया था, मतलब आरएसआई ने एडजस्ट कर लिया ओवरबॉट जोन से निकल के एक फिर बाइंग जोन, जिसको हम डिमांड जोन बोल सकते हैं, डिमांड जोन में आ गया है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाया जा रहा है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो ये ओनली जो मैंने पढ़ाई की, मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी आरवीएनएल मेरे पास है, लोगों ने यहाँ पे निकाला था, मैंने निकाला नहीं। इसको मैंने होल्ड किया है क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया में बनने जा रहा है, तो हमारे पास रेलवे का कोई ना कोई एक स्टॉक होना बेहद ज़रूरी होना चाहिए, जिससे कि क्या पता आगे चल के वो 2-3 हज़ार का भी बन सकता है, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई स्टॉक तो आगे बढ़ेंगे, 2-2 हज़ार का बनेगा। तो आप देख लेना, रिस्क रिवार्ड रेशियो को संभाल के मैंने पूरा डाटा आपके सामने रख दिया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।